परेल वर्कशॉप हम लोग को लोकेट किया गया है जो कि मुंबई में है। और हम लोग का ज्वाइनिंग 12 जनवरी को है और हम लोग मुंबई पहुंच चुके हैं। हमारे साथ कुछ और मित्र हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोगों ने तैयारी करी। और कुछ हमारे साथ है RRB जेई। आपका नाम ब्रिजेश? जी, मेरा नाम ब्रिज प्रकाश। हाँ, हम लोग एक ही वर्कशॉप में ज्वाइनिंग के लिए अभी आए हुए हैं। तो अभी आपका CBT 1 का क्या रणनीति होता है? कुछ अपना रणनीति शेयर कर सकते हैं? CBT 1 के लिए मैं SSC जेई का प्रीवियस ईयर और RRB जेई का, और कुछ इससे अगर टाइम बच रहा था तो मैंने IES का थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का भी, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व किया था। तो टेक्निकल के लिए जी, CBT 1 के लिए क्या करना चाहेंगे? अभी CBT 1 जिनका है उन सारे हमारे मित्रों को क्या आप गाइडेंस करेंगे? CBT 1 के लिए वही रीजनिंग और एप्टीट्यूड का ही मैंने वो SSC जेई और RRB जेई का ही PYQ को सॉल्व किया था, और CGL का भी कुछ मैथ और रीजनिंग का PYQ को सॉल्व किया था। और साइंस को कहाँ से आप कवर किए थे जो क्लास 10 तक के साइंस पूछे जाते हैं? साइंस के लिए मैंने NCERT पढ़ा था 10 तक का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, बायो का भी। ठीक है। टारगेट क्या रखेंगे अगर इस बार आपका एग्जाम होता तो? इस बार तो पिछली बार से कट ऑफ का ज़्यादा ही मेरा वो अनुमान है, मतलब वैकेंसी कम है चूँकि, तो मैं लेकर के 80-85 के आसपास लेकर चलता। निगेटिव कम से कम मैं अटेंड करता कि निगेटिव कम से कम मार्क्स हो। हाँ, तो थैंक यू। और भी हमारे मित्र साथीगण हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो हम लोग होटल में रुके हैं, बहुत सारे हैं। सारे लोगों से मैं आपको सुनाता हूँ उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अभी के लिए। अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम अभिनव कुमार है। आप RRB जेई में? RRB जेई में आपका सिलेक्शन हुआ है? हाँ, बताइए कहाँ हुआ है? मैं परेल वर्कशॉप में हुआ है, मुंबई जोन में। आपके CBT 1 के कितने मार्क्स थे अगर याद हो तो? 78 थे। 78 के आसपास में थे। और आपके सारे पोस्ट क्लियर थे CBT 1 में? हाँ, नहीं सारे तो नहीं हो पाते क्योंकि जनरल कैटेगरी से थे, तो 1 या 2 नंबर से रह गया था। अभी के लिए जो CBT 1 का डेट आया है, March 3 तक डेट आया है। हाँ, तो अभी से अगर आपके पास 45 दिन का समय है तो क्या इस डेट की आप अपना कुछ अगर गाइडेंस बताना चाहे हमारे दोस्तों को तो? हाँ जी, जैसे कि RRB जेई में मैथ्स और रीजनिंग तो सभी बनाते हैं, तो आपको भी सब बनाना ही है। ठीक है। खास करके फिर उसके बाद GS में आपको जनरल साइंस में NCERT 9th और 10th का तो क्लियर पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री, साइंस के लिए NCERT हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्योंकि बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन हाँ, पूछ दिया। RRB जेई में NCERT से ही क्वेश्चन रहता है GS का, वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अभी से तो जैसे समय इतना नहीं है तो वो NCERT कवर नहीं हो पाएगा। तो अभी क्या कहेंगे, लूसेंट या फिर वन लाइनर कोई ऐसा बुक से पढ़े या फिर प्रीवियस ईयर से पढ़े, क्या बताइएगा? देखिए, मेरा पर्सनल व्यू तो यही रहेगा कि NCERT ही पढ़ ले, क्योंकि RRB जेई के लिए अगर जैसे आप कहीं से परमार का SSC का भी पढ़ेंगे तो उनका भी NCERT से ही रहता है, उनका ही करेक्ट है। हाँ, टोटल जो ये सारे बुक्स आए हैं सारा करेक्ट NCERT से ही निकालते हैं। NCERT से ही रहता है। या तो आप NCERT रिवाइज कर लीजिए, पतली पतली बुकें हैं, पतली पतली बुक है, और या फिर आपको जो भी आपने अभी तक पढ़ाई किया है उसी को रिवाइज करिए। कोई नया बुक उठाने का आवश्यकता नहीं है। और एग्जाम के टाइम पे अगर आपका एग्जाम पहला दिन नहीं है, दूसरा दिन है या तीसरा दिन है, या पहला दिन के सेकंड हाफ में है, तो एग्जाम का रिव्यू देखिए, एग्जाम एनालिसिस करते हाँ, हैं। एग्जाम का एनालिसिस करिए। सेकंड या थर्ड डे पे जिसका एग्जाम रहता है उसको काफी बेनिफिट मिलता है। और साथ में मॉक का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो मॉक का देखो, मैंने पर्सनली तो कोई भी मॉक नहीं दिया था। ठीक है, CBT 1 के लिए? हाँ, CBT 1 के लिए बिना मॉक के मैंने पिछले साल SSC जेई CBT 1 भी क्लियर किया था। अच्छा। और इस बार भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो लेकिन मॉक इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि आप पहले से तैयारी कर रहे हो। देखो, ऐसा है, स्पीड अच्छा होगा। ऐसा है कि अगर आपको सब कुछ आता है, आपको आता है तो आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर नहीं पढ़े हो तो फिर उसमें टाइम मैनेजमेंट हो भी नहीं पाएगा। तो सबसे पहला फोकस है सिलेबस कवर करो, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर और PYQs का तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो PYQ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा रखा है, जो 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सारों पेपर को हमने प्रोवाइड कर रखा है। तो आपको एक बार उसको दे के जाना। और टेक्स्ट बुक पे वो फ्री में भी अवेलेबल है, आप जाकर के वहाँ पे टेक्स्ट बुक पे भी टेस्ट दे सकते हैं। आपको जहाँ भी अवेलेबल है वहाँ से जाकर टेस्ट दे। और कोशिश करें कि अगर पहली बार में बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप PYQs के साथ साथ बुक को भी पढ़ लें। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।